अब किसी भी किस्म की एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस ऑनलाइन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिले हमारी वीडियोस सबसे पहले। याद रखिए, फ्री वीडियोस के लिए एक्सीलेंस ऑनलाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ। आपके फर्स्ट ईयर इंग्लिश के पेपर में जो ग्रामर पोर्शन होता है उसका एक टॉपिक स्पॉट द एरर एंड करेक्ट द सेंटेंस, इस टॉपिक पर 2 वीडियोस हम बना चुके हैं। आज हम दूसरे टॉपिक का आगाज़ करेंगे, डू एज डायरेक्टेड। इसमें आपको सेंटेंस गिवन होता है, या तो सेंटेंस में कोई ब्लैंक होती है। इस सेंटेंस के आखिर में ब्रैकेट में गिवन होता है कि हमें इस सेंटेंस का क्या करना है। या तो सेंटेंस का नेचर चेंज करना है, इसको नेगेटिव में चेंज करना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, या इसमें कोई मॉडल वर्ब इंसर्ट करना है, या कोई ब्लैंक में आपको कोई वर्ब जो है वो सिचुएशन के हिसाब से, टेंस के सीक्वेंस के हिसाब से हमें कोई वर्ब इंसर्ट करना है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम किसी एक टॉपिक में नहीं बांध सकते। ये एक बड़ा यूँ समझ लीजिए वास्ट टॉपिक है जिसमें कई ग्रामर की चीज़ें आपसे जो है वो पूछी जा सकती हैं। बहरहाल गेस्ट पेपर के 5 क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे, और इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल एक्सीलेंस ऑनलाइन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी वीडियोस हम अपलोड करें उन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप हमारी वीडियो को देखकर लर्न कर सकें। फ्री ऑनलाइन वीडियोस के लिए एक्सीलेंस ऑनलाइन। आइए आगाज़ करते हैं आज के टॉपिक डू एज डायरेक्टेड का पहला क्वेश्चन। अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस की तरफ से प्रोवाइड किए हुए गेस्ट पेपर से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस मॉडल पेपर से भी लिए गए हैं। लेक्चर 3 का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू प्ले टेनिस सेड बिलाल। डू यू प्ले टेनिस सेड बिलाल। देखें ये सेंटेंस, इसमें चूंकि पंक्चुएशन नहीं है तो समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, और यही हमें करना है। ब्रैकेट में देखें क्या लिखा हुआ है, पंक्चुएट इट। इसका मतलब ये है कि इस सेंटेंस को करेक्टली पंक्चुएट करना है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में, जिसमें ही सेड के बाद कॉमा होता है, फिर इन्वर्टेड कॉमा में कोई ना कोई कोटेशन होती है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। तो इस वक्त आपको जो गिवन है वो डायरेक्ट स्पीच है, लेकिन इसमें कोटेशन मार्क, कॉमा वगैरह मौजूद नहीं है जो आपको लगाना है। देखिए इसका आंसर है, डू यू प्ले टेनिस सेड बिलाल। देखें क्योंकि ये क्वेश्चन है, डू यू प्ले टेनिस, तो हमने पहले क्वेश्चन मार्क लगा दिया और दोनों तरफ साइन ऑफ कोटेशंस यानी कोटेशन मार्क लगा दिया आपने, क्योंकि ये एक डायरेक्ट स्पीच है। और डायरेक्ट स्पीच से पहले या डायरेक्ट स्पीच के बाद हम एक कॉमा लगाते हैं और फिर लिखते हैं कि बात किसने कही, सेड बिलाल। इसमें सेड में एस स्मॉल होगा, और बिलाल चूँकि एक प्रॉपर नाउन है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, और इसके बाद फुल स्टॉप लगेगा। ये सेंटेंस यूँ भी हो सकता था, बिलाल सेड कॉमा डू यू प्ले टेनिस क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता था। इसके एक्सप्लेनेशन हम इस तरह से करेंगे कि डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है ना, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन का जो फार्मूला है, जो पैटर्न है, वो ये है कि फर्स्ट सेंटेंस जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, इसके बाद कॉमा लगता है, और फिर रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, और रिपोर्टेड स्पीच अगर ये असर्टिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप लगता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और अगर ये कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगता है। इसी तरह अगर ये कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लगता। मुझे यकीन है ये सेंटेंस आपकी समझ में आ गया होगा। यानी कौन से टॉपिक से उठाया गया है, ये डायरेक्ट
डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के टॉपिक में एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस गिवन है, और उस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में चूंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ कोटेशन मार्क लगाना है, और क्वेश्चन मार्क कोटेशन मार्क्स के अंदर होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, ये एरर कर जाते हैं बच्चे, इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और हमारी कोशिश है कि हम इतना सब कुछ तफसील से आपसे इसलिए बात करें कि जहाँ कहीं छोटी मोटी भी कोई कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन भी दूर हो सके। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इफ़ आई वर यू कॉमा डैश 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 डैश, क्या करना है हमें ब्रैकेट में देखना है। डू इज़ डायरेक्टेड में क्वेश्चन ज़रूर होगा कि आपको करना क्या है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है कंप्लीट द सेंटेंस। अब आप हैरान होंगे कि कंप्लीट कैसे करें। कोई भी सेंटेंस आप लगाएं, लेकिन आपको इसमें स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ब का ख्याल रखना होगा। तो सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि ये सेंटेंस आपको कौन से टॉपिक से गिवन है। देखिए, जब तक आपके जहन में टॉपिक नहीं आएगा, ग्रामर का टॉपिक नहीं होगा, आप कभी भी आप सॉल्व नहीं कर सकोगे। तो जैसे ही इफ़ आपने देखा तो आपके जहन में आ गया होगा कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। अब फ़ौरन अपने रिकॉल कीजिए, आपने क्लासेस में अपने असातिज़ा से पढ़ा होगा कि कंडीशनल सेंटेंस 4 किस्म के होते हैं। ज़ीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन। और ये सब कुछ अगर स्ट्रक्चर आपको याद है तो आप इफ़ आई वर यू को देखकर पहचान जाएंगे कि ये कंडीशन नंबर 2 है, जिसमें आप इफ़ के साथ जो सब्जेक्ट होता है इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस होती है। और ये पास्ट टेंस अगर सिंपल वर्ब है, बी वर्ब है, तो इसमें हमेशा वर आता है, कभी भी वॉज नहीं आता। चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, ही, शी, इट, दे हो, या अली हो, या अली एंड असलम हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, वर्ब की फॉर्म आएगी वर। इफ़ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, ठीक है। इसके बाद आप सेंटेंस बना लीजिए। इसमें आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए अगले सेंटेंस में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। यह आपने सीखा होगा कंडीशनल सेंटेंस में। और सेंटेंस आप आगे क्या बनाते हैं ये आपकी मर्ज़ी पे होता है। फॉर एग्जांपल, हमने इस सेंटेंस को कंप्लीट इस तरह से किया, इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट फाइट विद हिम। हमने एक नेगेटिव सेंटेंस बनाया, इसलिए वुड के बाद नॉट लगाया। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़रूर इसको नेगेटिव बनाएं, या आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे चाहें इसको कंप्लीट करें, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि इफ़ के बाद जो वर्ब है वो वर है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो नेक्स्ट सेंटेंस में हमेशा वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब आप ये वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म पॉजिटिव सेंटेंस बनाएं, नेगेटिव सेंटेंस बनाएं, अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ये आपकी मर्ज़ी होती है। इफ़ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, आई वुड नॉट फाइट विद हिम, मैं उसके साथ झगड़ा न करता। अगर मैं आपकी जगह होता तो उसके साथ न झगड़ता। ये सेंटेंस बना है। आप इसको कुछ भी कर सकते हैं। इफ़ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, आई वुड जॉइन आर्मी। अगर मैं आपकी जगह होता मैं आर्मी ज्वाइन करता। ये भी सेंटेंस हो सकता है, ठीक है ना। ये भी हो सकता है, इफ़ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, आई वुड नॉट डू लाइक दैट, तो मैं इस तरह ना करता जैसा कि आपने किया। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। सेंटेंस जैसा भी आप बनाएं, शर्त ये है कि इसमें स्ट्रक्चर वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म हो, और अगर नेगेटिव बना रहे हैं तो वुड नॉट फर्स्ट फॉर्म हो। ठीक है, नीचे आपको स्ट्रक्चर मौजूद है। ये सेकंड कंडीशन का स्ट्रक्चर है। इफ़ के साथ कोई भी सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, और अगर सिंपल वर्ब है तो वो वर होगा। वॉज कभी नहीं लगता इस स्ट्रक्चर में, याद रखिएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर नेक्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब वुड लगेगा, विल का पास्ट वुड लगेगा। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म होगा, नेगेटिव लगाएंगे तो नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म होगा, और इसके बाद सेंटेंस का कंप्लीशन, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स वगैरह होंगे। मुझे यकीन है कि आपको ये सेकंड कंडीशन समझ आ गई होगी। इसके बावजूद अगर कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस पर एक अलग से लेक्चर होना चाहिए, एक अलग से वीडियो होनी चाहिए, और इसमें ज़ीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन सब तफसील से डिस्कस हो और एग्जांपल्स भी दी जाए, तो आप कमेंट्स में लिखिए। हम आप
जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट आई हम एक अलग से वीडियो कंडीशनल सेंटेंसेस के बनाएंगे, क्योंकि इस वक्त हम सिर्फ सॉल्यूशन पेश कर रहे हैं, हम पूरा टॉपिक आपको नहीं समझा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम टाइम में आप लर्न कर सकें। अगर आप अलग वीडियो चाहते हैं कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू। थर्ड क्वेश्चन है, माई ब्रदर डज नॉट राइट लेटर्स टू हिज फ्रेंड्स। मेरा भाई अपने दोस्तों को खुतूत नहीं लिखता। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है। अब करना क्या है, तो ये देखिए, आपको ये देखना है ब्रैकेट में, पुट एडवर्ब यूजुअली इन द राइट प्लेस, यानी यहाँ आपसे एडवर्ब मांगा जा रहा है और इसकी पोजीशन, प्लेस ऑफ एडवर्ब पूछा जा रहा है। ये भी ग्रामर का एक टॉपिक है कि जब हम किसी सेंटेंस में एडवर्ब लगाते हैं तो उसका प्लेस क्या होगा। तो याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब आप कोई एडवर्ब लगाते हैं तो उसका प्लेस है वर्ब से पहले, ठीक है ना। पुट द एडवर्ब बिफोर द मेन वर्ब, ठीक है। अब ये एडवर्ब इस वक्त हमें यूजुअली दिया गया है, ये कुछ भी दिया जा सकता है, जैसे डेली होता है, रेगुलरली होता है, यूजुअली होता है, जर्नली होता है, वीकली होता है, समटाइम्स होता है, रेयरली होता है। ये मुख्तलिफ किस्म के एडवर्ब्स हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि एडवर्ब क्या करता है। एडवर्ब वो पार्ट ऑफ स्पीच है, एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव को, वर्ब को या अपने आप को यानी किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, ठीक है। जिस तरह एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, इस तरह एडवर्ब तीन चीज़ों को डिस्क्राइब करता है। नंबर 1 एडजेक्टिव को, नंबर 2 वर्ब को और नंबर 3 खुद एक और एडवर्ब को, ठीक है। तो बहरहाल हम तफसील में नहीं जाते, अगर इसकी भी एक पूरी वीडियो होनी चाहिए, ये पूरा एक टॉपिक है एडवर्ब का, लेकिन यहाँ जो कहा जा रहा है हम वही करते हैं। आंसर देखिए, आंसर की तरफ आते हैं। माई ब्रदर डज नॉट यूजुअली राइट लेटर्स टू हिज फ्रेंड्स। देखें यूजुअली की पोजीशन देखें, डज नॉट नेगेटिव के बाद हमने राइट जो वर्ब है इससे पहले, मेन वर्ब से पहले हमने एडवर्ब लगा दिया यूजुअली। My brother does not usually write letters to his friends. मेरा भाई आम तौर पर अपने दोस्तों को खुतूत नहीं लिखता है। यूजुअली का मतलब है जनरली, आम तौर पर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि जो एडवर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसमें एडवर्ब की पोजीशन बिफोर द वर्ब होती है। एग्जाम्पल देखिए, आई यूजुअली गो टू कॉलेज एट 9 AM, और इसका नेगेटिव होगा आई डू नॉट यूजुअली गो टू कॉलेज एट 9 AM। देखें यूजुअली दोनों केसेस में गो से पहले है, तो यही चीज़ हमने यहाँ अप्लाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ही कुड नॉट विन अ स्कॉलरशिप, ही इज केयरलेस। दो सेंटेंस गिवन है, देखें फुल स्टॉप सेंटेंस को अलग कर देता है, दो सेंटेंसेस हैं। करना क्या है आपको, तो देखें नीचे में लिखा हुआ है मेक अ कंपाउंड सेंटेंस। इन दो सेंटेंसेस को कंबाइन करके, ज्वाइन करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाइए। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस जो अपने अंदर दो सेंटेंस को कंटेन करता है, इसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो अब कंपाउंड सेंटेंस बनाने का तरीका क्या है, हम कुछ ऐसे वर्ड्स बीच में लाएंगे जिन्हें कंजक्शन कहते हैं। कोई ना कोई कंजक्शन यूज़ करेंगे। अच्छा, कंजक्शन भी कोई फिक्स नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से होगा। पहले हम समझेंगे कि सेंटेंस क्या है। ही कुड नॉट विन अ स्कॉलरशिप, उसे स्कॉलरशिप नहीं मिली, वो स्कॉलरशिप को नहीं विन कर सका। ही इज़ केयरलेस, वो लापरवाह है। अब आप दोनों सेंटेंस को देखें, बात क्या की जा रही है, बात ये की जा रही है कि वो लापरवाह है, यही वजह है कि वो स्कॉलरशिप विन नहीं कर सका। तो अब दो सेंटेंस को जोड़ेंगे, बीच में एक कंजक्शन लगा देंगे। देखिए ज़रा सेंटेंस कैसे बनता है। सिंस ही इज़ केयरलेस सो ही कुड नॉट विन अ स्कॉलरशिप। हमने दो वर्ड्स लगा दिए, हमने केयरलेस से पहले सिंस लगा दिया। यहाँ सिंस का मतलब है बिकॉज, चूँकि, और सो का मतलब है लिहाजा, देयरफॉर। सिंस ही इज़ केयरलेस, चूँकि वो लापरवाह है,
सो ही कुड नॉट विन अ स्कॉलरशिप, लिहाजा वो स्कॉलरशिप हासिल ना कर सका। ज़बरदस्त सेंटेंस बन गया। इसमें आपने सिंस और सो यूज़ किया है। ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह बनाएं जैसे मैंने बनाया है, और दूसरा तरीका भी मौजूद है जो इससे ज़्यादा आसान है। क्या करेंगे हम ज़रा देखें। ही कुड नॉट विन अ स्कॉलरशिप एज ही इज़ केयरलेस। यहाँ एज का मतलब है बिकॉज। ही कुड नॉट विन अ स्कॉलरशिप, वो स्कॉलरशिप हासिल नहीं कर सका एज, क्योंकि ही इज़ केयरलेस, क्योंकि वो लापरवाह है। तो देखें सिर्फ एज को लगाकर बीच में आपने दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर दिया। तो ये कई तरीके होते हैं। और ये जो वर्ड्स है सिंस, सो, एज, ये सारे के सारे कंजक्शंस कहलाते हैं। ज़रा देखिए एडवर्बियल कंजक्शंस हैं। तो देखें इसमें बहुत सारे इस्तेमाल हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू नीड। इसमें आप एंड, और, बट, बिकॉज, एज, सिंस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा ये इस्तेमाल करके सेंटेंसेस को ज्वाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन। यू डैश विजिट योर डेंटिस्ट एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर। इसमें देखिए आपको एक ब्लैंक दिया गया है और आपको आगे कहा जा रहा है इंसर्ट मॉडल वर्ब शोइंग एडवाइस। अब आपने अपने क्लास लेक्चर्स में मॉडल वर्ब्स ज़रूर सुने होंगे, ज़रूर सीखे होंगे। ये ख़ुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके लिए भी एक अलग एक वीडियो दरकार है। अगर आप कहेंगे तो इस पर भी हम वीडियो बनाकर आपके लिए पेश कर देंगे। मॉडल वर्ब्स में सिचुएशन के हिसाब से मॉडल लगाई जाते हैं। पहले मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ और फिर डिफरेंट मॉडल वर्ब्स आपके सामने डिस्कस करते हैं। सो देखें, यू डैश विजिट योर डेंटिस्ट एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर। आपको एक ऐसा मॉडल वर्ब लगाना है जो एडवाइस यानी मशवरे को शो करता हो, और यकीनन आपको पता होगा इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं शुड। ठीक है। और मॉडल वर्ब की ये ख़ास बात है कि चाहे कोई भी मॉडल वर्ब हो, प्रेजेंट हो या पास्ट हो, इसके साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यानी ओरिजिनल फॉर्म यूज़ करेंगे। देखिए इसका आंसर, You should visit your dentist at least twice a year. You should visit, should के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म visit, ठीक है, यानी इसमें मॉडल वर्ब कौन सा है, should है, जो कि एडवाइस को शो करता है। ठीक है। You should visit your dentist at least twice a year. अगर आपको कहा जाता कि यहाँ एक ऐसा मॉडल वर्ब यूज़ करें जो कंपल्जन को शो करे या नेसेसिटी को शो करे, तो फिर आप यहाँ शुड के बजाय क्या यूज़ करते, यस आप इस्तेमाल करते मस्ट। यू मस्ट विजिट योर डेंटिस्ट एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर। लेकिन चूंकि यहाँ आपको एडवाइस का कहा गया था, लिहाजा आपने शुड यूज़ किया। अदर मॉडल वर्ब्स भी आप देख सकते हैं, एक पूरी लिस्ट है। यकीनन क्लास में आपको हैंड आउट भी मिला होगा। इस पर अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस का एक पूरा हैंड आउट तैयार है जिसमें तमाम मॉडल वर्ब्स मौजूद हैं और इनकी एग्जांपल्स हैं। शुड हो गया, कैन हो गया, मे हो गया, कैन का पास कुड हो गया, मे का पास माइट हो गया, मस्ट हो गया, हैज़ टू हो गया, हैव टू हो गया, और इनका पास्ट हैड टू हो गया। इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ये डिफरेंट सिचुएशंस के डिफरेंट मॉडल वर्ब्स हैं। मुझे यकीन है कि ये 5 क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं आपको यकीनन पसंद आए होंगे, आपने एंजॉय भी किया होगा, आपने लर्न भी किया होगा। मज़ीद आप वीडियोस के लिए कि आप मज़ीद कुछ लर्न करना चाहते हैं, कमेंट में आप लिख दें ताकि हम मज़ीद आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहें। ये था लेक्चर नंबर 3। अगले लेक्चर 4 के लिए इंतज़ार कीजिए। इंशाअल्लाह एक आध दिन में उसको भी हम अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।